Example 46.7. Consider two deuterons moving towards each other with equal speed in a deuteron gas. तो आपके पास दो ड्यूट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ गैस में हैं, ओके, एक दूसरे की तरफ के काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं. व्हाट शुड बी देयर काइनेटिक एनर्जीज व्हेन दे आर वाइडली सेपरेटेड. तो ये जो के काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हमको पता लगानी है, सो दैट द क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2 फर्मी. जब वो दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, तो जब पास में आएंगे कोलिजन होगा, तो ये कोलिजन की कंडीशन है, आप देख सकते हैं. तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी, दैट इज़ 0, और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी मैक्सिमम. तो आपको पता लगाना है कि जो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा दोनों का, वो होगा 2 फर्मी का. दोनों एक दूसरे टच नहीं कर पाएंगे बिकॉज दोनों के पास नेट चार्ज पॉजिटिव है, राइट. तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इनकी, सच दैट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच दोनों का होना चाहिए 2 फर्मी. अस्यूम दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट इफेक्टिव. न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा. एंड सेपरेशंस फॉर सेपरेशंस ग्रेटर देन 2 फर्मी. एट व्हाट टेम्परेचर विल द ड्यूट्रॉन्स हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज. तो कितने टेम्परेचर पे इतनी काइनेटिक एनर्जी हो ड्यूट्रॉन्स के पास कि जब वो एक दूसरे से कोलिजन करें तो उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 2 फर्मी हो, राइट. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहने वाली है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी. टोटल इनिशियल एनर्जी होती है के आई प्लस यू आई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. टोटल फाइनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है दोनों की मिला के 2K, पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की 0K, क्योंकि बिकॉज दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से. सो पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब इंट्रैक्शन एनर्जी 0 है ना, क्योंकि इंट्रैक्शन होएगा ही नहीं दूर दूर, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाती है 0, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी, आपको पता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2/R. दोनों पे चार्ज है E, राइट, क्योंकि न्यूट्रॉन है तो चार्ज दोनों पे हमने E अस्यूम कर लिया. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2K इज इक्वल्स टू E²/4πε0R. R की वैल्यू 2 फर्मी है. 1/4πε0 9 × 10⁻9 है, और E चार्ज है यहाँ पे 1.6 × 10⁻−19. क्लियर. अब इसको सॉल्व करने पे हमको चाहिए K की वैल्यू. 2 को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, दैट विल बी 5.7 × 10⁻14 जूल्स. अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी कब हो. इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से 2 फर्मी की डिस्टेंस पे होंगे. लेकिन काइनेटिक एनर्जी गैस के पास कहाँ से आएगी, अरे गैस को हीट करेंगे, गैस को हीट करेंगे तो पार्टिकल इधर उधर भागने लगेंगे ना. तो जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो 2 फर्मी की डिस्टेंस हो जाए उन पे, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो. इतनी काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब कुछ T टेम्परेचर होगा, वो निकालना है. तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल होती है 1.5 kT के बराबर. यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. अब टोटल ये दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो उसके पास होगी शुड बी इक्वल्स टू दिस मच काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द टोटल रैंडम ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एट T टेम्परेचर. तो T मेरे को चाहिए टेम्परेचर 1.5 K की वैल्यू मुझे पता है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा. तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा 2.8 × 10⁹ केल्विन. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.